विद्युत विभाग में जो कॉमर्शियल असिस्टेंट जो हम एलडीसी बोलते हैं, जो वैकेंसी आने वाली है, यहाँ जॉब लगना इतना मुश्किल नहीं है। और ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो राजस्थान में ऑलरेडी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या 1-2 साल से एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई ज्यादा साल से भी कर रहा है। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पर 60% वेटेज तो आपके टाइपिंग का दिया जा रहा है। मतलब आप सोच के देखो कि कोई चीज 100 नंबर की है, 100 नंबर में 60 नंबर तो आपके टाइपिंग के जुड़ेंगे। और टाइपिंग में भी किसके जुड़ेंगे? हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और दोनों की एफिशिएंसी। मतलब अगर आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, एफिशिएंसी बहुत अच्छी कर लेते हो, तो विद्युत विभाग में ये एलडीसी जो कॉमर्शियल असिस्टेंट की जॉब है, ये लगना आपके लिए आसान हो जाता है। और यहाँ कोई कॉमर्स का पार्ट भी आपसे नहीं पूछा जा रहा। जो सिलेबस है वहां भी ऐसा नहीं है कि कॉमर्स का पार्ट पूछा जा रहा है, कॉमर्स वाला ही भर सकता है। कोई भी 12वीं पास बच्चा इसको भर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जिसकी टाइपिंग अच्छी होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग और एफिशिएंसी, वो पार पा जाएगा। तो इसमें लगने के लिए आपका टारगेट ये होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छी हो, साथ में एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो। अच्छी होने का मतलब ये होता है कि दोनों में 50 प्लस की स्पीड हो, हिंदी में भी 50 प्लस की स्पीड हो और इंग्लिश में भी 50 प्लस की स्पीड हो, प्लस एफिशिएंसी आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और जो टाइपिंग स्पीड अच्छी है उसमें मतलब 50 की स्पीड का मतलब हो गया एक्यूरेसी 90 प्लस होनी ही होनी चाहिए। क्या ये चीजें महीने 2 महीने में संभव है? नहीं है। इसके लिए आपको 3 से 4 महीनों का समय लगेगा ही लगेगा। और वो कब लगता है? जब आप रेगुलर रहते हो, रेगुलर टाइपिंग करते हो। ये आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने टाइपिंग करोगे, 50 की स्पीड आ गई, एक्यूरेसी आ गई, वो सफाई नहीं आ पाती है जो एग्जाम में चाहिए। 3-4 महीने का समय आपको लगेगा दोनों में। और वो भी कब? जब आप अच्छे से मेहनत करोगे, रेगुलर रहोगे, रेगुलर प्रयास करोगे, ये आप ध्यान रखना। और यही टाइपिंग आपके जो एलडीसी वाले बच्चे हैं, जहां 10,000 से ज्यादा पोस्ट अभी निकली हुई है, वहां भी आपके काम आएगी। सेम डिट्टो वहां भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है और सेम दोनों में एफिशिएंसी सेम डिट्टो है। बस विद्युत विभाग वाले में क्या है, यहाँ पे 60% वेटेज है, वेटेज ज्यादा यहाँ पे दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें जो सिलेबस है आपके, उसकी हम बात करें, देखो इसमें लिखा हुआ 60% वेटेज आपकी टाइपिंग का है और 40% वेटेज आपके सिलेबस का है। अब सिलेबस में भी क्या आएगा आपके? रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ, जीके आएगा, साइंस आएगा, हिंदी इंग्लिश आएगा। हिंदी और इंग्लिश जो है कंप्लीट हिंदी इंग्लिश, मेरा आप कोई भी कोर्स लें, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी वाला कोर्स लें, उसमें से पढ़ सकते हैं। अभी आरएसएसबी एलडीसी वाला न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो आज ही लॉन्च हो जाएगा, उसमें से हिंदी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं आना। और आपकी जो मैथ इसमें आएगी, उसमें भी ये नहीं है कि आपसे बड़े लेवल की मैथ पूछी जाएगी, साफ लिखा हुआ है 10th क्लास की मैथ आपसे पूछी जाएगी। आईबीपीएस एग्जाम करवाएगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, आईबीपीएस एग्जाम करवाता है, टाइम का इश्यू रहता है, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और जीके में जीके आएगा, साइंस वाला पार्ट आएगा, रीजनिंग मैथ में आपको बता चुका हूं। जैसे आपके रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, नंबर सीरीज आती है, नंबर सीरीज के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर लोगे तो पूरे में से पूरे नंबर आने के चांस रहते हैं। लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेज, क्लॉक्स वगैरह ही आते हैं। मैथ में साफ साफ लिखा हुआ 10th लेवल की आपके मैथ आने वाली है। उसके बाद में जीके साइंस में क्या आएगा? करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट, राजस्थान, नेशनल इंपोर्टेंस, पर्सन्स एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स, स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये सब आएगा। और राजस्थान का इसमें ज्यादा पूछा जाता है आपसे, हिंदी इंग्लिश आता है। ये सारा मिला के 40% इसका वेटेज होता है, ये ध्यान रखना। ये आपने क्लियर कर लिया, इसका मतलब हो गया अब आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बड़ी अच्छे से ढंग से आती है, आपकी नौकरी पक्की है। तो ये वो एग्जाम है जहां टाइपिंग का बड़ा वेटेज है, जहां बच्चा टाइपिंग अच्छे से ढंग से सीख लेता है, कर लेता है, नौकरी पक्की हो जाती है। तो इस फील्ड में जाना चाहते हो तो जिस दिन वैकेंसी आ जाए, जैसे कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि सर अभी तो वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आने के बाद में हम करेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि जब आपको ऐसे हो कि ये वैकेंसी आ गई है, अभी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी करते रहो,
एलडीसी की भी कर रहे हो तो ये सिलेबस तो कवर हो ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ आप एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हो तो टाइपिंग करना आप शुरू कर दो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करना शुरू कर दो। आपके नजदीक में जहां भी कोई भी टाइपिंग सेंटर है वहां पे 2 घंटे आपको डेली निकालने हैं, टाइपिंग करनी है। इससे क्या होगा, देखो पिछली बार एलडीसी में क्या हुआ था, काफी बच्चे मेरे पास एलडीसी में आए थे, काफी सेलेक्ट भी हुए थे, कुछ रह गए थे। क्यों रह गए थे? खुद की गलतियों से रह गए थे। टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती थी, एग्जाम टाइम में शुरू किया और लास्ट में बड़ा दुख होता है कि केवल टाइपिंग से हम रह गए। तो ये भी आप ध्यान रखना, जो बच्चे एलडीसी के भी हैं वो अभी से टाइपिंग करना शुरू कर दें। आप राजस्थान में किसी भी जिले से हैं, अपने आसपास कोई भी टाइपिंग सेंटर पकड़ें। देखो टाइपिंग सेंटर में जाने का फायदा ये रहेगा, एक तो आप रेगुलर हो जाओगे। घर पे क्या होता है, हम रेगुलर नहीं हो पाते। रेगुलर हो जाओगे, आपकी फीस लगेगी, आपको तो लगेगा कि पैसे लग रहे हैं। रेगुलर होना जरूरी है, रोज जाना जरूरी है, ये चीज हो जाएगी। तो राजस्थान में आप कहीं से भी हो, अगर आप जयपुर में हो तो डेली टाइपिंग क्लासेस से टाइपिंग कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। मुरलीपुरा जयपुर में अपनी टाइपिंग क्लासेस है, वहां पे आ सकते हैं, डेली टाइपिंग क्लासेस सर्च कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अभी शुरू कर दो, बाद में बड़ा फायदा मिलेगा। आप खुद बोलोगे सर आपने बड़ा अच्छा बताया कि पहले टाइपिंग शुरू कर दो, ताकि टाइपिंग वाला बर्डन ना रहे, बाद में ये टेंशन ना रहेगी टाइपिंग निकलेगी या नहीं निकलेगी। अभी से शुरू करोगे 100% निकलेगी। तो पेपर की तैयारी तो करनी है, साथ साथ टाइपिंग को भी लेते हुए चलना है, ताकि कहीं नहीं अटको। और विद्युत विभाग में जो आपके एलडीसी की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, खराब वैकेंसी नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये वैकेंसी कैसी है, बड़ी अच्छी वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। एलडीसी की जो लगभग मोस्टली राजस्थान में वैकेंसी आती है वो अच्छी वैकेंसी आती है। एलडीसी का मतलब हो गया आराम से महीने के 40-50 हजार रुपए कमा लोगे और 8वां वेतन लगते ही ये 50-60 हजार तक पहुंच जाएंगे। तो इनकम का भी कोई इश्यू नहीं है, अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेरी बात समझ लें, सिलेबस भी साथ साथ लेना है और साथ साथ टाइपिंग भी आपको कवर करते हुए चलनी है। 2026 में नौकरी लगनी है तो टाइपिंग और सिलेबस दोनों को साथ लेते हुए चलो, ताकि कोई दिक्कत ना आए, 100% आपकी जॉब लग जाए। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि अच्छी इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन, आपको नौकरी दिलाने वाली चीजें आपको मिलती रहे। धन्यवाद।